एक छोटा सा टॉपिक है टीआई प्लाज्मिड और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और इस सेशन में अपने टीआई प्लाज्मिड को कवर करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ये डायग्राम दे रखा है टीआई प्लाज्मिड का। जो पहला सवाल यहाँ से पूछा जाता है वो ये है कि इस प्लाज्मिड को कौन से बैक्टीरिया से निकाला गया है। देखिए प्लाज्मिड है तो किसी न किसी बैक्टीरिया से ही निकाला जाएगा। उस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस और ट्यूमीफेशियंस को शॉर्ट में लिखा गया है टीआई, उसी से इसका नाम पड़ा है टीआई प्लाज्मिड। ये वो बैक्टीरिया है जो डाइकोट प्लांट में किरीट पिट्टिका क्राउन गोल्ड डिजीज कोज करता है, जड़ों में गांठें पड़ जाती हैं उसके। टीआई प्लाज्मिड की तरह एक और प्लाज्मिड है आरआई प्लाज्मिड और उसे निकाला गया है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिनस से। लेकिन उस प्लाज्मिड के बारे में बुक के अंदर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरा सवाल, इस टीआई प्लाज्मिड का टोटल साइज कितना होता है? आंसर होगा 200 kb किलो बेस, 200 किलो बेस। और पूछा जाए कि टीडीएनए का टोटल साइज कितना होगा, यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन दिया होता है टीआई प्लाज्मिड के अंदर। टीडीएनए का एक छोटा सा पोर्शन है जो कि लेफ्ट बॉर्डर से लेकर राइट बॉर्डर तक फैला हुआ है, जिसके बीच में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन वाले रीजन बना रखे। इस पूरे पोर्शन को कहते हैं टीडीएनए रीजन। और अगर इसका साइज पूछ लिया जाए टीडीएनए का तो आंसर होगा 23 kb, 23 किलो बेस। और यही वो रीजन है जहां पर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट डिजायर्ड जीन को, वांछित जीन को डाला जाता है, क्योंकि टीआई प्लाज्मिड जो है उसको अपने एज ए वेक्टर काम में लेकर अपने वाले डिजायर्ड जीन को टारगेट सेल में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और तीसरी बात, इस प्लाज्मिड की मदद से अपने सिर्फ डाइकोट फैमिली के प्लांट में ही डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करवा सकते हैं। और ऐसा क्यों है? जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनकी रूट से एसिटोसिरिंगोन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है और वो एसिटोसिरिंगोन केमिकल अट्रैक्ट करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस को अटैक करने के लिए। और उसी बैक्टीरिया में छुपा हुआ है टीआई प्लाज्मिड और वो एसिटोसिरिंगोन है, मोनोकोट फैमिली में नहीं बनता है। अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चर पर। पहली बात जो आपके दिमाग में घर कर जानी चाहिए वो ये है कि भले ही ये सर्कुलर है, राउंडेड दिखाई दे रहा आपको, लेकिन है डीएनए ही और डबल स्टैंडर्ड भी है क्योंकि डबल रिंग बना रखी है। और डीएनए है, क्रोमोसोम है, तो जीन्स तो होंगे इसके ऊपर। तो इस टीआई प्लाज्मिड के पूरे एरिया पर जीन्स ही जीन्स हैं। तो टीडीएनए वाला जो रीजन है यहीं पर डीएनए इंसर्ट करवाया जाता है। अब आप लोग पूछेंगे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन क्या चीज है? ये यहाँ पर हार्मोन नहीं है, इन हार्मोन को इंड्यूस करने वाले जीन्स हैं, उन्हें बनने के लिए प्रेरित करने वाले जीन्स हैं। ऐसे जीन जो ऑक्सिन बनाने को प्रेरित करेंगे, ऐसे जीन जो साइटोकाइनिन बनाने को इंड्यूस करेंगे, ऐसे कुछ और जीन होंगे जो ओपाइन बनाने को भी प्रेरित करेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस में नहीं बनने वाले हैं। जब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस अटैक करेगा, इन्फेक्ट करेगा डाइकोट फैमिली के प्लांट को, जैसे कि टबैको प्लांट को, तो ये टीआई प्लाज्मिड उसमें छोड़ दिया जाएगा और टीआई प्लाज्मिड के साथ साथ जाएंगे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन बनाने वाले जीन्स। और वहां प्लांट की सेल्स में घुसकर ये ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन इंड्यूस करने वाले ये जीन उन प्लांट सेल्स को उकसाएंगे कि वो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ओपाइन ये सब ज्यादा मात्रा में बनाएं, क्योंकि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये दोनों हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट की बॉडी में बनते हैं। प्लांट की बॉडी में तो पहले ही बन रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, अब वो ज्यादा क्वांटिटी में बनेंगे। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है वो बेहिसाब बनेगा, उस वजह से प्लांट सेल्स की अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। आपको मालूम है साइटोकाइनिन और ऑक्सिन मिलकर सेल का साइज और सेल का नंबर दोनों बढ़ा देते हैं। अब ये दोनों ज्यादा मात्रा में बनेंगे प्लांट की सेल में तो होगा क्या, प्लांट की सेल्स दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगी। इस वजह से ट्यूमर बनते हैं, गांठें बनने लग जाती है प्लांट्स की रूट में और इस बीमारी को कहते हैं क्राउन गोल्ड डिजीज, किरीट पिट्टिका रोग। अब यहाँ पर कुछ और पोर्शन दे रखे हैं जहां पर ओपाइन शब्द आया है
अब ओपाइन का क्या रोल है? ओपाइन एक ऐसा सब्सटेंस है जो नाइट्रोजन और एनर्जी का सोर्स है। अब जब ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन अपना काम करेंगे प्लांट की सेल में जाके, सेल्स है वो डबल काम करेंगी, तो उस डबल काम करने के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए और एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। तो कौन देगा? ओपाइन देगा। ऐसे ही ओपाइन कैटाबॉलिज्म लिखा हुआ है, यहाँ पर वो जीन है जो कि ओपाइन को पचाने के लिए जरूरी है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI साइट आपको मालूम होना चाहिए। हर डीएनए में, हर क्रोमोसोम में एक ऐसा साइट होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जहां से डीएनए अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट करता है। तो ये भी डीएनए या क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर भी ORI जरूर मेंशन करेंगे। अब आता है विरुलेंस रीजन। यहाँ पर वो जीन है जो टीडीएनए रीजन को इन्फेक्शियस बनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि टीडीएनए वाला रीजन ही वो क्षेत्र है जहां पर अपने डीएनए इंसर्ट करवाते हैं, या यूं कहें कि ये इन्फेक्शियस पोर्शन है टीआई प्लाज्मिड का। अब टीडीएनए को इन्फेक्शियस बनाने का काम कौन करेगा? विरुलेंस रीजन वाले जीन करेंगे। अब लास्ट सवाल अपना ये है कि जब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस डाइकोट फैमिली के प्लांट को डिजीज कोज कर रहा है, उनको हार्म कर रहा है, तो उसको फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे करेंगे? उसके टीआई प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर कैसे काम मिलेंगे? अब अपने को मालूम है कि टीआई प्लाज्मिड में जो टीडीएनए वाला रीजन है वो इन्फेक्शियस है। टीडीएनए वाले रीजन में जो जीन्स है उन्हीं की वजह से क्या हो रहा है? प्लांट में डिजीज कोज हो रही है, क्राउन गोल। तो अगर अपने टीडीएनए वाले रीजन में कट लगा दें तो ये ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन बनाने वाले जो जीन्स है, उनको इंड्यूस करने वाले जो जीन्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, डीनेचर्ड हो जाएंगे, और उसकी जगह अपने यहाँ पर इंसर्ट करवाएंगे अपने वाला कोई भी डिजायर्ड जीन जो फायदेमंद है, जो अपने डालना चाहते हैं प्लांट की बॉडी में, वो इसमें इंसर्ट करवा देंगे। फिर इस टीआई प्लाज्मिड को, जो कि अब आरडीएनए बन चुका है, अब इसको टीआई प्लाज्मिड नहीं कहेंगे, इसमें अपने डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करवा दिया है टीडीएनए वाले रीजन में, तब टीआई प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड ना बोलकर अब कहेंगे आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगस डीएनए। अब इसको दोबारा पैक करवा देंगे अपने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस बैक्टीरिया में, जहां से निकाला था इसे, और उस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को खुला छोड़ देंगे प्लांट सेल्स पर या प्लांट पर। जैसे वो इन्फेक्ट करेगा, वो इस टीआई प्लाज्मिड, जो कि अब आरडीएनए बन चुका है, वो इंसर्ट करवा देगा, डाल देगा, ट्रांसफर कर देगा प्लांट सेल्स में। अब प्लांट सेल्स में ट्यूमर नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन साइटोकाइनिन बनाने वाले जो जीन्स थे, उनको इंड्यूस करने वाले जो जीन्स थे, वो खत्म कर दिए अपनों ने, और उसकी जगह कोई फायदेमंद जीन अपनों ने डाल रखा है, और वो फायदेमंद जीन अब प्लांट बॉडी में इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से टीआई प्लाज्मिड को अपने फायदे के लिए, या यूं कहें कि एज ए वेक्टर काम में ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस सेशन आपको समझ में आया होगा, बेनिफिशियल रहा होगा। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है।